अमेठी में आज से 20 से 22 साल पहले एक छोटा बच्चा अचानक कहीं चला गया। परिजनों ने बच्चे की खोजबीन की, थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं चला। मां बाप ने भारी मन से मान लिया कि शायद उनका बेटा अब जिंदा नहीं है या फिर किसी हादसे का शिकार हो गया है। लेकिन अब वो 22 साल के बाद अपने घर जब वापस लौटा तो जोगी बनकर। मां ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, उसकी आंखों ने पहचान लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। आसपास का पूरा गांव उस बेटे को देखने के लिए उमड़ आया और सभी मिलकर बेटे से मनोहार कर रहे हैं कि घर लौट आओ। लेकिन जोगी अडिग है। जोगी का अपनी मां से कहना है कि अपने हाथ से मुझे भिक्षा दे दो ताकि मेरा जोग सफल हो जाए। दरअसल जोगियों की एक परंपरा है, मान्यता है कि संन्यास धारण करने के बाद मां से भिक्षा पाना अनिवार्य है। कोई जोगी तभी बनता है जब उसे अपने मां के हाथ से भिक्षा मिलती है। बापा पिट्टी हो जाई घरवा दोसर माई आई फट भड़क बनावाना चाचा चाची के गोहराई चाची बोली जौना बोले माई माई गोहरा वही माई झटहुनाया हमार जिंदगी है हमार जिंदगी ऐसा काटावा आज घरवा कही रे कोई मगनवा बुआ छूटी गे आज सकला लई रे कोई सुरतिया बदल गे बुआ आज बोलिया लई रे बबुआ के भसावा बदल गे आज खायन लई रे अपने गुरु कई का आज सुनो लई रे कोई निर्मला लई रे देवी आज नीलम लई रे कोई वसनाता छूटी गे परमान बात्सल्य यहाँ पर जब
जब आए उन्होंने फोन गया था उनको, मैंने भेजा, हमने कहा सच बात भी झूठी है। जब मालूम पड़ा सच बात तो फिर मैं भी भागती हुई आई दिल्ली से। हाँ। तो कैसे मुलाकात हुई उससे आपकी? मुलाकात जब वो आया, मैं आई, फिर वो दूसरे के घर पे बैठा हुआ था, फिर मेरे पास आया। उनको देख के कुछ लोग ने कहा कि ये उनका ठाकुर का लड़का है। तो वैसे घूमते घूमते फिर आया गांव, अपने घर के पास भी। तो इनके परिवार वालों में 2 लोगों ने कहा कि हाँ लग तो वैसे ही रहा है, लेकिन इनके माता पिता दिल्ली में थे। तो इनको फिर बुलाया गया वहाँ से। जब वो आए तो इनको पहचाना तो कोई एक्सीडेंट या कहीं गिर गया था छत से, तो उसका ऑपरेशन हुआ था पेट में। उसी निशान के देख के इन्होंने पहचाना कि हाँ हमारा लड़का है। तो 22 साल के बाद बेटा घर वापस लौटा और मां और बुआ की रोती हुई तस्वीर आप देख रहे हैं। किस तरीके से वो कह रहे हैं कि घर छोड़कर अब ना जाओ और अब यहीं पर रहो। हमारे साथ इस वक्त जो शख्स 22 साल के बाद वापस लौटा है जोगी बनकर, उनके पिता रतिपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रतिपाल जी, 22 साल के बाद बेटा वापस जब घर आया, कैसे आपको पता चला और कैसे आपने पहचाना कि आपका ही बेटा है? मुझे देखते ही पता, मैं रोता हुआ उसे देखा नहीं, दूर से ही देख के रोता हुआ मैं अपने घर चला गया। वो रास्ते में ही मुझे दिखा, जब वो आता हुआ, मैं चौराहे पे खड़ा था गांव के अपने, तो वो आता हुआ दिखा तो मुझे आप पता नहीं कैसे उलझन सी हुई और मैं फिर अपने घर चला गया। तो वो जाके मेरे दरवाजे पे आया जी। वहाँ पर हम बैठे तो उससे बातचीत की। कुछ चीजें ऐसी थी पुरानी, जैसे जहाँ हम रहते थे पहले दिल्ली में जी। तो वहाँ का हमने कहा भाई अगर ऐसा है तो गली नंबर वगैरह पूछा तो उसने बताया अपना जो हमारा काम चल रहा था वो काम भी बताया कि यही काम था अपना पापा पहले जी। तो यही सब बात हुई। फिर उसके बाद में उसके पेट में जो है जब बहुत छोटा था तो छत से गिर गया था तो मैंने 14 टाँके लगे थे, बहुत छोटा था तब जी। तो वो टाँका भी मुझे दिखाया, कहने लगा पापा ये लोग गांव वाले चाचा हमारे कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम वो देख नहीं लेंगे। हम अब दिखा नहीं रहे थे 5 दिन से, अब आप आ गए हो तो मैं दिखा दूंगा जी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। तो उसने फिर दिखा भी दिया उसको, खैर लेकिन मुझे तो सर अंदर से ऐसा कुछ तुरंत ही महसूस हो रहा कि जो है हमारा बच्चा हमें। जी, आपका बच्चा अमेठी से ही गायब हुआ था या आप दिल्ली में थे तब गायब हुआ था? कैसे गायब हुआ था? नहीं सर, दिल्ली से गायब हुआ था। ये खजूरी थाना लगता है, शहादतपुर, दिल्ली में शहादतपुर है खजूरी थाने के अंतर्गत जी। वहाँ से गायब हुआ था। ये शाम को रात का टाइम था जी। हाँ, उस टाइम हम घर पे थे नहीं, मार्केट गए हुए थे, उस टाइम वो गायब हुआ था जी। फिर उसके बाद मैंने FIR दर्ज कराई लेकिन कुछ नहीं पता चला। 2-4 साल तक मैंने बड़ी कोशिश की सर जी। लेकिन जब से बेकार हो गया, कोई काम के नहीं रह गए, कहीं आने जाने लायक, तो फिर संतोष करके बैठ गए। फिर तो आपने जब आपका बच्चा वापस आया, आपने पहचान भी लिया कि वो आपका ही बेटा है, तो क्या आपने उसको रोका? और अगर आपने रोका तो क्या कुछ कहना है उसका? वो सर कह रहा है कि मैं अपने यहाँ ये जो यहाँ हमने गल्ला पानी इकट्ठा किया है मांग के, 5 दिन तो उसने किसी से कुछ नहीं लिया है। 5 दिन के बाद अपना भिक्षा उठा लिया है और मुझे कहा कि पापा आप अपना भिक्षा मत देना, बाकी सबका चल जाएगा, क्योंकि आप दे दोगे तो मैं आऊंगा नहीं, मैं आ नहीं पाऊंगा फिर। तो मेरे से नहीं लिया, बाकी पूरे गांव से भिक्षा उठा लेके इकट्ठा करके तो वो कटरा ले गए थे। कटरा से वो गोरखपुर भेजा गया है। गोरखपुर जब वो रात को 3 बजे पहुंचा है तो मुझे फोन किया है उसने दिन में कि पापा मैं गोरखपुर 3 बजे रात में आ गया था। हाँ, तो हमने कहा बेटा तुम कह रहे थे कि हमें उड़ा लो, तो क्या शर्त है आपकी? तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारी गुरु महाराज से बात हो रही है,
हम आपको अभी 9 बजे तक फोन करके बताएंगे क्या है। हाँ। फिर उन्होंने बताया था मुझे कि ऐसे ही 3000 साधुओं का कुछ दाम दक्षिणा मिलाते एक साधु पे 360 रुपए बताए गए मुझे। हाँ। तो सर इतनी बड़ी रकम ये बनती थी कि हमारे बस का ही नहीं था। तो मैंने कहा, थोड़ी देर बाद मैंने फोन किया, मैं कहा बेटा ये तो हम मान लो अपना जो घर है थोड़ा सा 2 जिसका थे तो वो भी बेचूंगा तो भी नहीं होगा 11 लाख रुपए। हाँ हाँ। फिर उसके बाद में एक 160 रुपए के हिसाब से फिर 3000 साधुओं का जोड़ के बताया गया कि ये खर्चा। जी। तो आप इस रकम को क्या देने जा रहे हैं? क्या आपने संपर्क किया है जिन गुरु की वो बात कर रहा है आपका बेटा जो है? बात अभी भी उसने मेरे से फोन पे बात किया है। फोन पे बात हो रही है मेरी उसकी। मैंने मुझसे उससे फोन मांगा था, मैंने फोन लेकर दे दिया उसे। संपर्क बराबर है उससे। और वो वही कहता है कि पैसे दे दो, मैं वहाँ भंडारा करा दूंगा उसका दान दक्षिणा का, फिर मैं आ जाऊंगा। तो आपसे प्रशासन के किसी व्यक्ति ने संपर्क किया है? किसी ने आपसे बातचीत की है कि आपका बेटा यहाँ रुके, जो दक्षिणा है वो दे दी जाएगी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है अभी। आपका बेटा रुकना चाह रहा है आपके पास या नहीं? सर रुकना तो वो चाह रहा, उसी दिन से रोकना चाह रहा। वो कपड़े लगते भी अपने घर के पहनने के ही, जैसे साधु के वहाँ भेज उतर जाएंगे जब। हाँ। तो वो कपड़े भी मेरे से कहा कि पापा हम जा रहे हैं, कपड़े आपने खरीद दो हमें। तो हम घर के कपड़े खरीद के उसे दिए हैं, पैंट उतर जूता मोजा बनियान कच्छा एक मतलब इतना हम पहन के उधर से आएंगे। जब ये उतर जाएगा तो हम आएंगे कैसे, वहाँ से क्या पहनेंगे। तो घर के कपड़े भी ले गया। मुझे आश्वासन यही दे रहा है कि आप पैसे दे दो, मैं वहाँ जाऊंगा, भंडारा हो जाएगा, आ जाऊंगा। क्या आपको भरोसा है कि पैसे देने के बाद बच्चा वापस आ जाएगा? सर अब भरोसा क्या है, वही भरोसा तो हमें अब नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि वो अकेला जाएगा वहाँ, आए ना आए। लेकिन सर हमारा बच्चा तो मुझे चाहिए। पैसा तो मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, पैसे की कोई बात नहीं, हम जैसे तैसे खेत बाड़ी बेच के दे देंगे। लेकिन हम अपना बच्चा चाहते हैं। तो अगर वो जाएगा तो आप उसके साथ जाएंगे क्या? बाकी लोगों को लेकर जाएंगे या फिर उसको अकेले जाने देंगे? नहीं सर, वो तो कह रहा मैं अकेला जाऊंगा। मैंने तो कहा था कि बेटा इतनी बड़ी रकम लेके तुम अकेले कैसे जाओगे। जी, क्या आप इसमें पुलिस और प्रशासन की मदद लेना चाह रहे हैं? पुलिस प्रशासन आपका सहयोग करे, आपके बच्चे को लेकर जाए, और अगर ऐसी रकम वाली बात है वहां देकर कोई परंपरा है उसको फिर लेकर वापस आए, आप ऐसा चाह रहे हैं? जी सर, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, हमारा बच्चा हमें मिल जाएगा। अगर प्रशासन हमारे शासन का सहयोग मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो आपने अभी तक संपर्क किया है कि, पुलिस प्रशासन से या नहीं, या करेंगे अभी? प्रशासन को अभी हमने कोई सूचना नहीं दी, मैं झूठ क्यों कहूँ सर। हाँ। लेकिन आप लोगों की अगर कृपा हो जाए हमारे ऊपर तो हमें ऐसा कुछ साधन मिल जाए जिसके जरिए हमारा बच्चा भी बच जाए और हम भी वहाँ जाए तो सुरक्षित यहाँ तक आ जाए, या बच्चा हमारा मिल जाए। तो बस आप लोगों से यही निवेदन है मेरा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज स्टेट यही अपील भी आपसे करता है कि आप पुलिस और प्रशासन की मदद लें, और इस पूरे वाकये के सामने के आने के बाद अमेठी प्रशासन से भी यही अपील है कि इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करने की कृपा करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। खटीना पूरी अल्ट्रालाइट